हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाक आर्मी की नई वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो ये वैकेंसीज़ है पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स की, जिसके ज़रिए आप कमीशन ऑफिसर के रैंक तक पहुंच सकते हैं और आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट डेट कब है, क्या कब से अप्लाई शुरू हो रहा है और क्या क्या है इसकी रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं पर भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली व्यू डिटेल्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आने हैं। तो हाँ, सबसे पहले हम जाते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ। तो जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स गिवन हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में देखा जाए तो आपकी एफएससी या इंटरमीडिएट मिनिमम रिक्वायरमेंट है और एज जो है वो 17 से 22 साल की उम्र तक आपका होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है वो 3 मंथ्स की रिलैक्सेशन है, या यानी कि अगर आपकी एज जो है वो 22 साल से 3 महीने ऊपर है तो भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, और अगर 17 साल से 3 महीने नीचे है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करना चाहता है तो वो 2 ईयर की ग्रेजुएशन चाहिए, और पाकिस्तान नेवी या एयर फोर्स में कहीं पर उसने पहले भी काम किया हो। तो उसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो 17 से 23 साल है, और इसमें भी उनको 3 महीने की रिलैक्सेशन है। और 4 ईयर ग्रेजुएशन यानी कि बीएस और बीए जो बंदे कर चुके हैं उनके लिए जो है वो 17 से 24 साल तक की उम्र होनी चाहिए, और उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेंगी। उसके बाद सर्विंग आर्मी सोल्जर, अगर कोई आर्मी में एज अ सोल्जर काम कर रहा है और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एज जो है वो 17 से 25 साल है, और इसके लिए भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखा जाए तालीम के इदारे में, तो मार्क्स जो होने चाहिए एफ़ए एफएससी में जो है वो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए एफ़ए या एफएससी में। और कैंडिडेट हु सिक्योर 60% मार्क्स और अबव इन बीए बीएससी और बीबीए विद 50% मार्क्स इन एमए ओके। तो इसमें यही है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने 60% मार्क्स जो है वो बीए या बीएससी में अचीव किए हैं और 50% उसने एफए या एफएससी में किए, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। सर्विंग आर्मी सोल्जर, वो लोग जो कि आर्मी में एज अ सोल्जर पोस्टेड है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके जो एफए या एफएससी में मार्क्स है वो 50% होने चाहिए। अब होप सर्टिफिकेट वालों के लिए है कैंडिडेट हु हैव बीन प्रमोटेड इन एफएससी, वो कैंडिडेट जिन्होंने एफएससी का पार्ट 1 दे दिया है और एफएससी के पार्ट 2 में है, तो वो फिर होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट के बेसिस पर। लेकिन उनके जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% होनी चाहिए। उसके बाद ए लेवल और इक्विवेलेंट फाइनल रिजल्ट कार्ड शीट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 1 वीक ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द बोर्ड रिजल्ट, अदरवाइज कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड कंसिडर इन द मेरिट लिस्ट। जब उनका जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाए तो उनको उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अपना जो बोर्ड का रिजल्ट है वो फाइनल मेरिट सेलेक्ट होने से पहले पहले सबमिट करना होगा। अगर वो नहीं सबमिट करते तो उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में नई जगह दी जाएगी। Candidates who apply on Hope Certificate and obtain less than 55% marks in FSC and grade A to C in advanced level will be declared ineligible। वो कैंडिडेट जिन्होंने अपने होप सर्टिफिकेट में 55% या इससे ज़्यादा मार्क्स लेके हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद उनके जो मार्क्स है वो 55% से कम है, तो उनको भी इनएलिजिबल करार दिया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट या सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स नॉट इशूड विद सर्टिफिकेट्स और इन पोजेशन ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट या मैट्रिक इंटरमीडिएट बीए या बीएससी मस्ट गेट अ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साइन बाय सेक्रेटरी और कंट्रोलर एग्जामिनेशन। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसमें यही बताया गया है कि आपकी जो मार्कशीट है उसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है, और जिनके पास जो डुप्लीकेट वेरिफिकेशन है जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए जो है वो सेक्रेटरी या कंट्रोल एग्जामिनेशन की तरफ से वो वेरीफाइड होनी चाहिए। तो ये थी हमारे पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। एज के बारे में आपको बता दिया सब। ये फ्यूचर सिलेक्शन है। यहाँ पर टेस्ट के बारे में देखते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर को देखते हैं। तो ये आप रीड कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इसका जो है शॉर्टकट बता देता हूँ कि
The TCC candidates who apply for Pak Army and irrespective of outcome will be considered as repeater candidate। जिन्होंने टेक्निकल कैडेट कोर्स में अप्लाई किया है और वो आईएसएसबी गए हैं, तो उनको रिपीटर कैंडिडेट के तौर पर वो लिया जाएगा। और देखते हैं कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। मॉड्यूल बेस्ड सिलेक्शन फॉर इंटर सर्विसेज selection board will be carried out for which a module। ओके, फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड। इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले जो है आपका होगा रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट और राइटिंग ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू ऐसे। तो रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट पहले जो था आर्मी के सिलेक्शन प्रोसीजर में ये होता था कि कंप्यूटराइज टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब इन लोगों ने रिटन या इंटेलिजेंस टेस्ट कर दिया है और इससे इंग्लिश और उर्दू के एससी भी इन लोगों ने इंक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और इंटरव्यू बाय प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये इसकी तमाम डिटेल्स थी। तो अब बात करते हैं कि इसके अप्लाई की डेट कब है और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 मार्च से इसकी जो अप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप 25 मार्च से ऑनवर्ड जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करें। इसके अलावा जो इसका कंप्लीट प्रिपरेशन मटेरियल है वो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और आपको मज़ीद भी प्रिपरेशन मटेरियल दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।